हेलो फ्रेंड्स, एक व्यूअर का कमेंट आया था कि मेरा फर्निस का ट्रांसफार्मर है, उसमें प्राइमरी तो एक है लेकिन सेकेंडरी किसी में दो डबल सेकेंडरी रहता है, किसी में 4 सेकेंडरी रहता है। जैसे कि स्टार प्राइमरी डेल्टा में कनेक्टेड है तो जो सेकेंडरी है मेरा स्टार और ट्रिपल डेल्टा रहता है या फिर स्टार डेल्टा रहता है। जैसे कि ये मेरा स्टार में है, ये मेरा डेल्टा में है, तो उसमें हम प्राइमरी का करंट या फिर सेकेंडरी का करंट कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं, जैसे कि ये फर्निस ट्रांसफार्मर है जिसमें कि डबल सेकेंडरी है, एक स्टार पहला और दूसरा डेल्टा है। तो ये जो मेरा स्पेसिफिकेशन है, ये प्राइमरी का 33 केवी वोल्टेज है और सेकेंडरी का 1135 वोल्टेज है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 8.5 MVA का ट्रांसफार्मर है जिसके 33 kV बाय 1135 मेरा वोल्टेज रेटिंग है और ये आउटपुट मेरा 1135 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टर्न रेशियो निकालेंगे कि मेरा प्राइमरी में जो टर्न है और सेकेंडरी में कितना टर्न है, प्राइमरी से सेकेंडरी कितना टर्न है, कम है। तो 33 kV वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज बटे सेकेंडरी वोल्टेज कर देंगे तो मेरा टर्न का रेशियो निकल जाएगा कि प्राइमरी में कितना है और सेकेंडरी में कितना है, मतलब सेकेंडरी से प्राइमरी में कितना गुना ज़्यादा टर्न की संख्या है। तो हम अभी प्राइमरी करंट, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा होगा जब 8.5 MVA फुल लोड पे होगा तो उस कंडीशन में प्राइमरी का करंट कितना होगा। तो प्राइमरी का करंट जानने के लिए जितना MVA का ट्रांसफार्मर है और उस साइड का वोल्टेज रेटिंग से डिवाइड कर देंगे तो मेरा एम्पियर, फुल लोड एम्पियर आ जाएगा। जैसे कि 8.5 MVA है तो इसको हम VA में चेंज किए तो 10⁶ से गुणा किए, मतलब 1 2 3 4 5 6 MVA, मतलब 6 शून्य से गुणा किए और 33 के बीच से डिवाइड किए तो 257 एम्पियर मेरा आ गया। और हम सेकेंडरी का बात करें तो सेकेंडरी करंट निकालने के लिए वही 8.5 MVA बटे जितना सेकेंडरी का वोल्टेज रेटिंग है तो मेरा 7488 एम्पियर लगभग आ गया। चूंकि मेरा सेकेंडरी जो वाइंडिंग है ये डबल वाइंडिंग है, इसलिए एम्पियर दोनों हाफ हाफ हो जाएगा, वोल्टेज दोनों का सेम है तो आधा वोल्टेज हो जाएगा। तो 3744 एम्पियर के अप्रॉक्स जो है दोनों का करंट रहेगा। यदि यहाँ पे 4 सेकेंडरी रहता तो 4 से डिवाइड कर देते, जितना आता वो प्रत्येक का करंट निकल जाता। अब हम देखते हैं कि टर्न के रेशियो से हम सेकेंडरी का एम्पियर या प्राइमरी का एम्पियर कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं कि T1 प्राइमरी का टर्न की संख्या है, T2 सेकेंडरी का टर्न संख्या है और ये I1 प्राइमरी का करंट है, I2 सेकेंडरी का करंट है। तो इसका फार्मूला देखें तो T1 बटे T2 होता है, मतलब प्राइमरी का वोल्टेज बटे सेकेंडरी का वोल्टेज इज इक्वल टू सेकेंडरी का करंट बटे प्राइमरी का, मतलब ये उल्टा होता है। तो यहाँ पे हम T1 T2 को यदि हम टर्न की संख्या से रिप्लेस कर दें तो T1 T2 को 30/1 से रिप्लेस कर दें तो हम I2 इज इक्वल टू, हम इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो I2 निकालने के लिए, सेकेंडरी का करंट निकालने के लिए प्राइमरी का करंट गुना टर्न रेशियो, तो टर्न रेशियो से गुना कर दिए तो मेरा जो है 7453 एम्पियर आया सेकेंडरी का, जो कि अप्रॉक्स सेम है। और एक्यूरेट इसलिए नहीं आया क्योंकि हम टर्न की संख्या यहाँ पे 29.07 है, जबकि हम यहाँ पे ओनली 29 लिए हैं, इसलिए थोड़ा सा एम्पियर कम आया। और इसमें इस तरह से हम निकाल सकते हैं टर्न की संख्या। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि वोल्टेज का लेवल कम हुआ तो एम्पियर ऊपर चढ़ा, मतलब एम्पियर का मैग्नीट्यूड ऊपर हुआ, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं कि वोल्टेज और करंट में जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा रिलेशन है। वोल्टेज कम हुआ तो करंट यहाँ पे
इंक्रीज हो गया। तो इस प्रकार से हम जो है प्राइमरी से सेकेंडरी का करंट निकालेंगे और उसका जो स्पेसिफिकेशन है उसके अनुसार हम अपना इक्विपमेंट केबल वगैरह कनेक्ट करेंगे। थैंक यू दोस्तों।